नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि जानकारी के एक बड़े से ढेर को देखकर सिर चकरा गया हो? आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक नए टूल नोटबुक एलएम के बारे में, जो ठीक इसी मुश्किल को सुलझाने का दावा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। मतलब दर्जनों टैब्स खुले हैं, पीडीएफ्स का अंबार लगा है और समझ ही नहीं आ रहा कि इन सब जानकारियों को जोड़ा कैसे जाए। सच में काफी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, रिसर्च पेपर्स पीडीएफ में पड़े हैं, मीटिंग के नोट्स गूगल डॉक्स में हैं और कुछ जरूरी बातें क्लाइंट की ईमेल में। सब कुछ बिखरा हुआ। इन सबको एक साथ लाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है नोटबुक एलएम की। तो नोटबुक एलएम को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये सोर्स ग्राउंडेड है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये इंटरनेट पर कुछ भी नहीं खोजेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखेगा जो इसे दिए गए हैं। और इसी वजह से नोटबुक एलएम इतना ज़्यादा सटीक, मतलब एक्यूरेट है। ये आपके ही डॉक्यूमेंट्स के एक प्राइवेट इकोसिस्टम में काम करता है। तो गलत जानकारी, या जिसे एआई की दुनिया में हैलुसिनेशन कहते हैं, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नोटबुक एलएम सिर्फ टेक्स्ट को समझने तक ही सीमित नहीं है। अरे, ये तो कुछ कमाल के विजुअलाइजेशन टूल्स भी देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक साथ 50 अलग-अलग सोर्सेज का एनालिसिस, अपने नोट्स को पॉडकास्ट जैसे ऑडियो में बदलना, और सबसे मजेदार, जिस पर हम आज खास ध्यान देंगे, वो है टेक्स्ट को शानदार विजुअल्स में बदल देना। सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। आप एक लंबी बोरिंग सी रिपोर्ट लीजिए और कुछ ही सेकंड्स में उसे एक साफ सुथरे, आसानी से समझ आने वाले इन्फोग्राफिक में बदल दीजिए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये बहुत ही आसान है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, इन्फोग्राफिक जैसा कोई फॉर्मेट चुनना है और फिर एआई को बताना है कि भाई मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। बस। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। प्रॉम्प्ट की क्वालिटी ही तय करेगी कि आउटपुट कैसा होगा। मतलब अगर प्रॉम्प्ट साधारण सा है तो डिज़ाइन भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर एक अच्छा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया तो आप सच में कुछ कमाल का बना सकते हैं, 3D में भी। और ये मामला सिर्फ इन्फोग्राफिक्स तक ही नहीं है। आप स्लाइड डेक्स, माइंड मैप्स, डेटा टेबल्स, अरे यहाँ तक कि वीडियो भी बना सकते हैं। ये तो समझिए कि जानकारी को जिंदा करने के लिए एक पूरी विजुअल टूल किट है। और ये वाला फीचर तो सच में बहुत इंप्रेसिव है। अब अपनी रिसर्च को छोटे-छोटे, शेयर करने लायक वीडियो में बदला जा सकता है। इसमें आवाज़ भी होगी, विजुअल्स भी होंगे, मतलब मुश्किल से मुश्किल बात को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट। अच्छा, अब हर टूल की तरह नोटबुक एलएम की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या नहीं कर सकता, ताकि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, सबसे पहली और बड़ी लिमिट है 50 सोर्सेस की। वैसे तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए ये काफ़ी है, लेकिन जो लोग बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रुकावट बन सकती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, हर नोटबुक अपने आप में अलग है। मतलब आप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं ढूंढ सकते। एक्सपोर्ट के ऑप्शन भी थोड़े लिमिटेड हैं। और हाँ, ये एकेडमिक साइटेशन फॉर्मेट्स जैसे एपीए, एमएलए वगैरह नहीं बनाता। तो उसके लिए एक रेफरेंस मैनेजर तो चाहिए ही होगा। जो लोग इसका फ्री प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ डेली लिमिट्स भी हैं, जैसे एक दिन में 50 सवाल और 3 वीडियो। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है तो ये लिमिट्स बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टूल सबके लिए सही है? चलिए देखते हैं कि ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए नोट्स को रिवाइज कर रहा है, या कोई प्रोफेशनल है जिसे एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट का निचोड़ चाहिए। उनके लिए तो नोटबुक एलएम किसी वरदान से कम नहीं है। और हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें फटाफट विजुअल बनाने होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत काम का है। तो कुल मिलाके ये फटाफट एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए एक ज़बरदस्त टूल है। लेकिन हाँ, ये लंबे समय तक नॉलेज को मैनेज करने के लिए नहीं बना है। उस काम के लिए एटलेस या ऑब्सीडियन जैसे टूल्स शायद बेहतर रहेंगे। और ये हमें एआई के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाता है। बात सिर्फ सवाल जवाब वाले चैटबॉट्स की नहीं है, बात है एक ऐसे इकोसिस्टम की जो हमारे सोचने के तरीके को ही बेहतर बना दे। तो आखिर में सवाल यही है, हम सब अपना पर्सनल थिंकिंग इकोसिस्टम बनाना कैसे शुरू करेंगे? नोटबुक एलएम जैसे टूल्स उस दिशा में एक बहुत ही दिलचस्प पहला कदम है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।